हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपक और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइकिल 16 के बारे में, जो फिलहाल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। और बताया यह भी जा रहा है कि इसकी टोटल वैल्यू जो है, अगर इकोनॉमिक वैल्यू की हम लोग बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हाई है अर्थ की इकोनॉमिक वैल्यू से। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि साइकिल 16 के बारे में हमें अभी पता चला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो 1852 में अनीबल दे गॉस्पेरिस ने साइकिल 16 के बारे में पता लगाया था, जो कि एक इटालियन खगोल वैज्ञानिक भी थे और इसका नाम उन्होंने साइकी रखा था। साइकी का दोस्तों मतलब जो है, इसके नाम रखने का जो रीजन है वो ग्रीक की देवी के नाम पर इसका नाम साइकी रखा गया था, जिस नाम का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो वो आत्माओं की देवी माना जाता है। और दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इसके लोकेशन का, तो हमारे सौर मंडल में मार्स और जुपिटर के सेंटर में साइकिल 16 पाया जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि यह पूरी तरह से धातु का बना हुआ है। हम लोग दोस्तों, जहां तक कि आपको पता ही होगा कि और भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स के बारे में हम लोग जानते हैं, या फिर एस्ट्रॉइड्स के बारे में हमारे साइंटिस्ट ने काफी ज्यादा खोज किया है। लेकिन साइकिल 16 इसलिए भी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेटल ही पाए जाते हैं। और इसका बाद अगर दूसरा और एडवांटेज का हम लोग बात करें तो इसकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है, ये काफी ज्यादा हाई है हमारे अर्थ के इकोनॉमिक वैल्यू से। अगर हम लोग एग्जैक्ट बात करें साइकिल 16 के इकोनॉमिक वैल्यू का, तो इसकी प्राइस जो दोस्तों होगी अप्रोक्सीमेट 10,000 का ट्रिलियन है। और अगर अर्थ का हम लोग बात करें तो इसकी जो वैल्यू होगी, इकोनॉमिक वैल्यू, वो अप्रोक्स में 127.8 ट्रिलियन डॉलर्स के इक्वल है। तो इस पॉइंट से भी और इस डेटा से भी हम लोग कहीं ना कहीं इस पॉइंट्स को जान सकते हैं कि इसकी कीमत जो है हमारी इकोनॉमिक, हमारे अर्थ की इकोनॉमिक से काफी ही ज्यादा हाई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इस तरह का और भी वीडियो चाहिए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इस तरह का वीडियो या फिर इस तरह का इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटिन्यू वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड करते रहता हूं। आगे एक पॉइंट में बताऊं दोस्तों, तो इस तरह का एस्ट्रॉइड के बारे में चलिए हम लोग कुछ पॉइंट्स को जाना कि साइकिल 16 एक्चुअली में है क्या और ये किस लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पर एक मेन पॉइंट ये भी बनता है दोस्तों कि आखिर इस तरह के एस्ट्रॉइड पर किस तरह से नजर रखा जा रहा है, या फिर किस तरह से वहाँ किस चीज के थ्रू साइकिल 16 से इंफॉर्मेशन लिया जा रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट के बारे में अगर हम लोग दोस्तों बात करें तो एक टेलीस्कोप, हबल टेलीस्कोप के थ्रू साइकिल 16 पर नजर रखी जा रही है। और दूसरा एक वे यहाँ पर यह भी है दोस्तों कि एक टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेज का यूज करके भी इसकी मैपिंग कंटिन्यू की जा रही है। और यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है दोस्तों कि साइकिल 16 पे सिर्फ और सिर्फ मेटल है और मेटल में लोहा और निकल का यह पूरी तरह से बना हुआ है। और जहां तक कि मैंने कुछ पॉइंट्स आपको पहले भी बताया कि हमने इसके पहले भी बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स के बारे में जाना है, पढ़ा है। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट तरह के एस्ट्रॉइड्स के बारे में भी हमें बताया है। लेकिन साइकिल 16 एस्ट्रॉइड इसलिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है और न्यूज में है कि सबसे बड़ा रीजन है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेटल है। और अदर एस्ट्रॉइड्स के बारे में जो हमने कुछ पॉइंट्स जाना था और कुछ पॉइंट्स हमने समझा था, वहां पर रीजन ये था कि उन सारे एस्ट्रॉइड्स पे मेटल के साथ साथ नॉन मेटल एलिमेंट्स भी काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाए जा रहे हैं। आगे यहाँ पर एक पॉइंट दोस्तों मैं आपको बताऊं तो फिलहाल इस तरह के एस्ट्रॉइड्स पे जाने के लिए हमारे साइंटिस्ट कंटिन्यू रिसर्च कर रहे हैं। और एक जो वे है, इस वे के थ्रू जो कि आप पिक में देख भी सकते हो, 3 फ्लाइंग स्पेस क्राफ्ट का फॉर्मेशन भी बनाया जा रहा है या फिर आगे बनाने का ये प्रोसेस चल रहा है, जिसमें एक ट्रायंगल शेप है और इसको स्पेस में भेजा जाएगा। और जो आप ट्रायंगल शेप देख रहे हो, 3 फ्लाइंग स्पेस, ये तीनों स्पेस जो है आपस में कनेक्टेड रहेंगे लेजर के थ्रू। और इस लेजर के थ्रू या फिर इस फ्लाइंग स्पेस के थ्रू जितने भी एस्ट्रॉइड्स आएंगे, उन सारे एस्ट्रॉइड्स का इंफॉर्मेशन कंटिन्यू हमारे साइंटिस्ट को मिलता रहेगा। आगे दोस्तों मैं कुछ पॉइंट्स और बताऊं तो आप लोगों ने नासा और स्पेस एक्स के बारे में जरूर सुना होगा। तो फिलहाल नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर साइकिल 16 पर जाने का वो दोनों प्लान बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, प्लान बनाना और वहां पर जाना
में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि फिलहाल अभी हमारे साइंटिस्ट के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर ऐसा कोई आइडिया फिलहाल उनके पास नहीं है जिस आइडिया या फिर जिस टेक्नोलॉजी के थ्रू हमारे साइंटिस्ट साइकिल 16 पर जा सके या फिर वहाँ से और भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन वो लोग जनरेट कर पाएँ, गेन कर पाएँ। तो इसके लिए सबसे पहला जो दोस्तों फिलहाल है कि एक प्लानिंग चल रहा है जिसमें ऐसा बोला गया है कि स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट इस्तेमाल करने का नासा और स्पेस एक्स ने फिलहाल जो है प्लानिंग किया है, और ऐसा होप किया जा रहा है, ऐसा उम्मीद है कि 2026 तक ये प्लान अमल में लाया जा सकता है। यानी कि फिलहाल अगर अभी भी अगर प्लानिंग चल रहा है तो आफ्टर 5 इयर्स यानी कि 2026 के आसपास तक ये प्लान सक्सेस होने का चांस है। और ये प्लान कितना सक्सेस होगा ये तो 2026 को पता चलेगा। और आगे दोस्तों वहां पर स्पेस भेजने से पहले भी बहुत तरह के सैटेलाइट भेजने की भी योजना हमारे साइंटिस्ट के थ्रू चल रहा है, जो सैटेलाइट फिलहाल साइकिल 16 पे जा करके या फिर वहां पर जाने के बाद वहां पर लैंडिंग का प्रोसेस क्या है, वहां पर एलिमेंट्स किस फॉर्मेट में है या फिर एलिमेंट्स का यूज कितना हद तक सही है, इन सभी चीजों के बारे में कोई भी सैटेलाइट के थ्रू वहां पर पता लगाने की कोशिश भी की जा रही है। आगे दोस्तों एक पॉइंट्स और भी आपको बता दूं तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो अर्थ है ये कोर जैसा है, और हमें पता है कि हमारा धरती का जो कोर है, हमारे अर्थ का जो कोर है ये एलिमेंट से ही मिलकर बना है। तो कहीं ना कहीं इन सारे रेशियो से हम लोग इन सारे चीज़ों को समझ सकते हैं कि साइकिल 16 जो है वो भी एक प्लैनेट बनने को था, लेकिन किसी रीजन के कारण वो पूरी तरह से प्लैनेट नहीं बन पाया और सिर्फ वो कोर बन करके ही रह गया। और कोर बन करके ही रह गया तो इसीलिए उस एस्ट्रॉयड पे मैक्सिमम अमाउंट में, यहाँ तक कि हमारे साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि पूरे के पूरे अमाउंट में सिर्फ और सिर्फ मेटल ही वहाँ पे अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं अगर हम उसके मेटल्स को धरती पर लाने में सक्सेस हो भी जाते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, उसका रिजल्ट पॉजिटिव वे में आएगा या फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव वे में आएगा, तो ये तो बाद की बात है। तो दोस्तों अगर इस टॉपिक से रिलेटेड स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर मैं बात करूं तो अभी हाल में ही हुए यूपीएससी परीक्षा में भी साइंस और स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए थे। तो कहीं ना कहीं अभी आने वाले गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो स्पेस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आने वाले हैं। तो अपने स्कोरिंग को बढ़ाने के लिए और नए नए अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें।